हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसका जो प्रश्नावली 2.3 है, इसको सरल तरीका से पूरे हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। px को gx में भाग देना है और भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हमें दिया है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 दिया है और gx क्या दिया है, x² माइनस के 2 दिया है। यानी कि px ये हो गया और gx ये हो गया, यानी कि x² माइनस 2 से हमें भाग देना है px में, इसमें। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह के हर एक चैप्टर मैंने करा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला का फर्स्ट हमें px दिया है, px दिया है एक्स क्यू दिया है माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3 px दिया है और gx दिया है x² माइनस के 2। यानी कि gx से हमें भाग देना है px में, इसमें। ठीक, इससे हमें इसमें भाग देना है। ठीक, तो भाग हम कैसे देंगे, तो px से हमें भाग किस में देना है, gx से हमें px में भाग देना है। ठीक है, यानी कि gx से हमें px में भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, x² माइनस के 2 से हमें भाग देना है किस में, px में। एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। तो इसका फर्स्ट टर्म देखो एक्स क्यू है और इसमें x² है, तो इसको अलग लिखो, एक्स क्यू और इधर x²। जब एक्स क्यू में हम x² से भाग देंगे तो इसकी घात घटेगा, तो इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो जब कटेगा तो खाली x बचेगा। यानी कि यहाँ देखो 3x है मान लो और यहाँ 2x है, तो जब इसमें घटेगा तो 1x बचेगा। ठीक है, तो हम x से भाग देंगे। ठीक है, x से हम भाग देंगे। ठीक है, तो अब x से जब भाग देंगे तो x² से हमें गुना करना पड़ेगा इसमें। तो गुना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3, x² है और x से जब हम गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस के 2 से हम गुना करेंगे x में। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2x। देखो कैटेगरी बाय कैटेगरी रखना है। अगर x पावर 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर स्क्वायर रहता है x पर तो हम यहाँ लिखते। ठीक है, और यहाँ 5x है तो हम यहाँ 2x लिखे। ठीक है, कैटेगरी बाय कैटेगरी रखना है सबका। तो अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। ये पूरा कर जाएगा तो बचेगा माइनस के 3x², ठीक, प्लस के 7x जुड़ जाएगा 5 2 7x माइनस के 3, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टर्म देख लो क्या है, इसका फर्स्ट टर्म माइनस के 3x² और x² यहाँ है तो ये से ये कट जाएगा तो -3 होगा, तो -3 से हम भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे -3। तो -3 हम x² से गुना करेंगे तो 3x² होगा। ठीक, अब -2 और -3 से हम गुना करेंगे
तो 3 दूना 6 होगा, लेकिन प्लस में होगा, माइनस माइनस प्लस में होगा। ठीक है, तो 6 जब होगा तो 6 हम इस कैटेगरी में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि प्लस के 6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। माइनस है तो प्लस है, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस है, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7x माइनस के 9। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो अब देखो भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसके घात है, इस पर घात नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कभी भी मतलब बड़े में छोटे से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका घात है, इसका घात नहीं है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो ये जो हमें निकला है, ये क्या निकला है, शेषफल निकला है। क्या निकला है, शेषफल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, RX बोलेंगे, RX। ठीक है, और ये x माइनस 3 क्या निकला है, भागफल। क्या निकला है, भागफल। इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे QX। ठीक है, और ये PX हो गया और ये GX हो गया। ठीक है, इससे इससे हमें इसमें भाग दिया है। ठीक है, तो पहला का यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पर। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है px बराबर 4x के पावर 4 है, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया है। ठीक है, और gx दिया है x² प्लस 1 माइनस के x दिया है। ठीक, दूसरा हमें दिया है, क्या दिया है, px की अगर बात किया जाए तो px दिया है x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है। और gx हमें दिया है x² प्लस के 1 माइनस के x। तो इसको हम सही क्रम में पहले सजाएंगे। तो सही क्रम में कैसे सजाएंगे, तो x² पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस के x लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस के 1 इधर आएगा। ठीक है, तो इसको हम सही क्रम में सजा लिए। तो अब हम इससे भाग देंगे इसमें। ठीक, इसमें भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम भाग देते हैं x² माइनस के x प्लस के 1 भाग देते हैं px में, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 5, इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ x का पावर 4 ले लो, x का पावर 4 इधर है x²। ठीक है, अब यहाँ पावर 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। ठीक है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 घट जाएगा तो 2x बचेगा। तो हम x² से हम भाग देंगे। तो जब x² और x² यानी कि पावर 2 और पावर 2 आपस में जब गुना होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x² और x गुना करेंगे। ठीक है, तो x² और माइनस के x जब इससे हम गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। 2x यहाँ, 1x यहाँ जुटेगा, तो माइनस के x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x का पावर 3, x का पावर 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, और x² जब 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के x²। ठीक, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है माइनस और प्लस है तो माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा यहाँ तक। ठीक, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 3x का पावर 3 है, तो हम माइनस x का पावर 3 पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम
लिखेंगे माइनस, देखो 3x² है, नहीं कुछ तो यहाँ x के पावर 2 है, 1 है, तो जुटेगा 4 हो जाएगा और x² हो जाएगा। ठीक, 4x², फिर प्लस के 4x और प्लस के 5, ये आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो माइनस के 3x लेंगे तो माइनस के 3x और यहाँ x² है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। x पावर 3 है, x पावर 2 जब माइनस होगा तो 1x बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के x। ठीक है, जब माइनस के x और x² से गुना करेंगे तो माइनस x पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x और माइनस x गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² प्लस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और x और 1 से जब हम गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, प्लस के x, तो इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, और माइनस प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदलते जाएगा। ठीक, अब बचेगा क्या, माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, 4 और x जुटेगा तो 5x² हो जाएगा, फिर प्लस का 5x प्लस का 5, ये बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो 5x² है माइनस का, और x² से हम जब भाग देंगे तो x² कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो जब -5 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5x² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 5x हो जाएगा, और एक और जब हम 5 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शेषफल है क्या है, 0 है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो शेषफल है 0 आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। आप चलते हैं पार्ट 3 पर, तीसरा पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, हमें px दिया है, px क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया है। ठीक, और gx दिया है, gx हमें दिया है 2 माइनस के x², तो इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं, माइनस के x², ठीक, प्लस के 2, इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें भाग देना है इसमें। ठीक है, तो माइनस के x² प्लस के 2 से हमें क्या करना है, भाग देना है। किस में भाग देना है, x का पावर 4 प्लस 5x प्लस 6 में भाग देना है। ठीक है, इसमें भाग देना है। अब देखो x का पावर 4 लेते हैं और यहाँ माइनस के x² है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के x² बचेगा। 4 गो x और 2 गो x जब घटेगा कटेगा तो 2 गो x न बचेगा माइनस में। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो घात घटता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के x² से इसमें भाग देंगे तो माइनस और माइनस प्लस x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इससे और इसमें भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और x² 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2x² हम लिख देते हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा। तो अब आगे बचेगा क्या हमें, ठीक, यहाँ तक क्लियर।
तो हमें बचेगा 2x², ठीक है, प्लस के ये बचेगा 5x प्लस के 6। अब देखो यहाँ 2x² है और हमें भाग देना है माइनस के x² से, तो x² कट जाएगा तो -2 से हम भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे -2। तो जब हम x² और -2 से हम गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -4, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा 5x, ठीक है, क्या बच जाएगा 5x और प्लस के 6 4 10। तो अब देखो इसमें घात है, इसमें घात नहीं है, तो आप यहाँ से भाग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं RX, ठीक है, यानी कि शेषफल, शेषफल, ठीक है। और भागफल हमें कितना निकला, ये है भागफल, इसे हम क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है, यानी कि QX बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से हो गया है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद से हमें दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है, और हमें जांच भी करना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये बताना भी है, ठीक। तो हमें इसमें बोल रहा है कि ये देखो t² - 3 है, ठीक है, इससे हमें भाग देना है किसमें, यानी कि 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो ये वाले जो है इसमें इससे भाग देना है, ठीक है, t² - 3 से हमें इसमें भाग देना है, ठीक। तो चलिए भाग देते हैं, ठीक। उससे पहले एक चीज़ नोट कर लो कि शेषफल 0 आने पर गुणनखंड होता है, यानी कि शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। तो ये नोट कर लो, अगर भाग देने पर हमें शेषफल आएगा 0 तब गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा 0 तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा का फर्स्ट पर। दूसरा का फर्स्ट हमें दिया है t² - 3, हमें भाग देना है, किस में भाग देना है, तो 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस के 2t² माइनस के 9t और माइनस के 12, ये दिया है, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म ले लो, तो 2t⁴ है और इसका फर्स्ट टर्म t² है, तो जब ये घटेगा तो इसका क्या होगा, 2t² हो जाएगा, ठीक है। जब ये t² इसमें घटेगा, 2t⁴ है तो t⁴ होगा आधा, और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2t⁴ हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम जब 2t² से t² में हम जब हम गुना करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। और -3 जब इससे हम गुना करेंगे
तो हमें क्या हो जाएगा, -6t², ठीक, -6t² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा पूरा, ठीक। तो हमें आगे बचेगा क्या, 3t³ ये बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, और इसमें माइनस का 2 घट जाएगा 6 में से, तो क्या बच जाएगा, 4t² माइनस का 9t माइनस का 12 ये बच जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म ले लो, 3t³ है, तो अब इससे t² से हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3t हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 3t ये बच जाएगा, तो इससे हम भाग देंगे, ठीक, प्लस के 3t। तो जब 3t और t² गुना होगा तो 3t³ हो जाएगा, ठीक है। और 3t और 3 से जब गुना करेंगे तो हमें माइनस का 9t हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 9t हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दो, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 4t² माइनस के 12 बच जाएगा, ठीक है। तो अब t² है तो 4 है तो 4 से लगा दो, तो क्या हो जाएगा, +4, ठीक। तो जब 4 और t² से गुना होगा तो 4t² होगा, ठीक, माइनस 4 और 4 और 3 गुना होगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये से ये कट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो 0 आ जाएगा तो इसका हमें गुणनखंड निकल सकता है। तो हमें लिखना है कि चूँकि Rx बराबर 0 आ गया, ठीक है, अतः Px और Gx का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। तो 0 आ जाएगा जिसका भी उसका गुणनखंड है, ठीक है, कोई दिक्कत ना, आसानी से ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसका पार्ट 2 पर, ठीक है, यानी कि सेकंड पार्ट पर चलते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। तो हमें दिया है x² प्लस के 3x प्लस के 1, इससे हमें भाग देना है, किस में देना है भाग, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, इतना लंबा है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। इसका पहला टर्म ले लो, तो 3x⁴ है और x से हम भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 3x² बच जाएगा, ठीक। इसका पावर 4 है, इसका 2 है, तो 2 घट गया 4 में, तो 2 ही पावर बचेगा, है कि नहीं। तो इसका हो जाएगा 3x² से हम लगाएंगे, तो इसको और इसको जब हम गुना करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और उसके बाद 3x और 3x² से जब हम गुना करेंगे तो 9x क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9x क्यों हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 3x² से जब हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 3x² मिलेगा, ठीक। तो चिन्ह बदल दो, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 4x क्यों, ठीक है, घटेगा
4x क्यों माइनस माइनस ना होगा, प्लस माइनस माइनस 10x² प्लस के 2x प्लस के 2 बच जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसका पहला टर्म ले लो, तो 4x क्यों है, x² से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, पावर 2 घट जाएगा तो एगो x बचेगा और 4 बचेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। तो प्लस के 4x प्लस के 4x, कलम लगता है ख़त्म हो गया, 1 मिनट लो कलम। तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अच्छा लाल, अच्छा रहने दो, लाले से ही लिखेंगे आज। तो 4x हो जाएगा। ठीक, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ठीक, एकदम आसानी से सरल भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम कॉपी कलम लेके नोट करते जाइए। ठीक, अब 4x से जब हम x² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x क्यों हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद माइनस के 12x² हो जाएगा। 3x और 4x जब हम गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x² हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद -4x हो जाएगा। जब 4x हम 1 से जब हम गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, प्लस प्लस माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा तो इधर बचेगा, घट जाएगा तो बचेगा 2x² प्लस के 6x प्लस के 2 बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म ले लो, तो ये जाहिर सी बात है x² से x² कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से लगा दो। ठीक है, क्या करेंगे हम, 2 से लगा देंगे। तो जब 2 से लगाएंगे तो 2x² होगा। ठीक, प्लस 6x होगा प्लस के 2 होगा, चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस। ठीक, इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शेषफल हमें 0 मिल गया। अतः हम लिखेंगे चूँकि हमें शेषफल 0 है इसलिए इसका जो गुणनखंड वो हमें निकलेगा। क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा का तीसरा पार्ट पर। तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है, x³ माइनस के 3x प्लस के 1 दिया है। इससे हमें किस में भाग देना है, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस के 1 दिया है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम भाग कैसे करेंगे, पहला टर्म उठा लो, x के 5x है और ये 3x है, x पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। जब 5x में 3x घट जाएगा, 2 ही x ने बचेगा, है कि नहीं, 2x बचेगा। तो x² से हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो जब x² से हम लगाएंगे तो x का पावर 5 आ जाएगा, फिर -3x क्यों हो जाएगा, 3x जब x² से गुना होगा 3x क्यों हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x² हो जाएगा, 1 और x² से गुना होगा तो x² हो जाएगा। चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, अंदर बचेगा क्या, माइनस के x पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, 4x³ में से 3x³ घट जाएगा तो x का पावर 3 बच जाएगा, माइनस के x पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर प्लस 3x प्लस के 1 बचेगा, ये बचेगा। 3x है तो हम जाहिर सी बात, 3x है तो 3x है तो हम किससे लगाएंगे, -1 से लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस के x³ हो जाएगा, और 3x जब गुना होगा 1 से तो उतना ही होगा, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3x, 1 और 1 हम जब गुना करेंगे तो माइनस के
एक ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक में से एक घट जाएगा, तो यानी कि 0 निकल गया, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आर एक्स बराबर नहीं, चिन्ह जब हम बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो एक एक दो दो हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक। तो आर एक्स 2 बराबर नॉट 0, यानी कि आर एक्स जो है यह 0 नहीं है, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे अतः यह पी एक्स और जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यों माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक यहाँ दिया है, ठीक है। इसका जो 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 दिया है, ठीक है। यह अन्य शून्यक ज्ञात करना है इसका, और इसका 2 शून्यक हमें ये दिया है, ये दोनों दिया है, √5/3 और माइनस का √5/3 दिया है, ये 2 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तीसरा नंबर पे चलते हैं। दिया है, पहले दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है हमें वो नोट कर लेना है। तो पी एक्स हमें दिया है, पी एक्स हमें क्या दिया है, 3x का पावर 4 दिया है प्लस 6x का पावर 3 है माइनस के 2x स्क्वायर है, फिर माइनस के 10x है, फिर माइनस के 5, ये हमें दिया है। ये हमें क्या है, पी एक्स दिया है, ठीक है। और शून्यक जो दिया है हमें, शून्यक वो क्या दिया है, x बराबर √5/3 दिया है, ठीक, ये दिया है। और दूसरा दिया है x बराबर माइनस का √5/3, माइनस का √5/3 दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड अगर हम करेंगे, तो गुणनखंड जब हम इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर √5/3, ठीक है, वह x बराबर माइनस के √5/3, ठीक है। तो इसको हम जब गुणनखंड करेंगे तो आपस में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुना के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो x इसको हम इधर ले आते हैं, √5/3 को जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो माइनस के √5/3 है, जब हम इसको इधर लाएंगे तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो x प्लस √5/3 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, देखो x माइनस √5/3 x प्लस √5/3, तो देखो x को हम a मानेंगे और √5/3 को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो ये देखो किस रूप में आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में आ गया।
तो हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक जगह पे x है, ठीक है, और बी की जगह पर √5/3 है। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के √5/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यह जो है एक गुणनखंड गुणनखंड है। गुणनखंड का यह जो गुणनखंड है px का है, px। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें निकला है, इससे हम भाग देंगे। किस में भाग देंगे, हम इसमें भाग देंगे px में। ठीक है, ये जो px दिया है इसमें हम क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, इससे भाग देना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 से हमें भाग देना है। तो चलो भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 से हमें क्या करना है, भाग देना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। तो अब भाग कैसे देंगे, तो वही ले लो, इसका पहला टर्म ले लो, 3x⁴ है, एक्स स्क्वायर है, तो पावर 2 है तो 2 घटेगा, 3x² से हम क्या करेंगे, भाग देंगे इससे। ठीक है, तो 3x² से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो वही सेम सेम आता है जब गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नोट करते जाइए, एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखिए। अब देखो 5/3x जो हम इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5x² हो जाएगा, तो माइनस के 5x²। ठीक, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कट गया। तो अंदर क्या बचेगा, 6x⁴। ठीक, ये बचेगा प्लस, इसमें घटेगा तो 3x² बचेगा प्लस 10x माइनस का 5, ये हो जाएगा। ठीक, अभी इससे पहला टर्म इसको लो, 6x⁴ है और हमें x² से भाग देना है। तो x 3x है तो 2x इसको घट गया तो 6x बचेगा, 6 बचेगा। और 3x में जब 2x हम माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। ठीक, तो प्लस x से जब हम इसमें क्या करेंगे, 6x ने आया, 6x से हम भाग देंगे। तो जब इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 6x³ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 6x³ हो जाएगा। और 5, ये दोनों जब हम गुना करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, माइनस के 10x निकल के आएगा। ठीक, चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, सेम सेम है। तो बचेगा क्या, 3x² माइनस का 5 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब इसका पहला टर्म ले लो, तो x² है तो x² है तो जाहिर सी बात है 3 से लगेगा, तो हम लिखेंगे +3। ठीक है, +3 से x² गुना करेंगे एक बार, और +3 से हम माइनस के 5/3 से गुना करेंगे। तो देखो 5/3 में 3 और 3 कट जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो 3x² माइनस का 5, ये हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कट गया, ये शून्य आ गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसका कुछ डिफिनीशन लिख लो। क्या लिखेंगे,
इधर हम लिख देते हैं कि अन्य दो शून्यक, ठीक, अन्य दो शून्यक के लिए जी एक्स जो है उसका जो जीरो है, ठीक है। तो जी एक्स जब जीरो है तो 3x² प्लस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0 हम लेंगे, ठीक है। तो जब हम 0 लेंगे तो इसमें कॉमन जो निकल रहा है, कॉमन हम 3 लेंगे। 3 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x², ठीक है, प्लस के 2x प्लस के 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अब देखो ये 3 इधर 0 किस पार आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। भाग में आ जाएगा तो मतलब 0 से किसी भी संख्या को भाग दो तो 0 ही होता है, 3 हट जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, x² प्लस के 2x प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हमें क्या निकला है, x² प्लस के 2x प्लस के 1, ये है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है कि नहीं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, दूधा हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 दूधा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर पहले वाले में आ जाओ, x प्लस 1 बराबर 0 लो, तो x बराबर इधर प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उधर इसी तरह इसका भी लो, x प्लस 1 बराबर 0 लो, तो x बराबर प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यही आंसर है, ठीक, आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये दिया है, को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम संख्या इतना और इतना है। यानी कि x माइनस 2 भागफल है और शेषफल कितना है, माइनस 2x प्लस 4 है। तो gx ज्ञात करना है, हमें gx ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं दिया है क्या चीज़ दिया है, तो px जो है वो दिया है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस के x प्लस 2, ये दिया है px, ठीक। px में हमें ये दिया है और भागफल हमें दिया है, भागफल हमें क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है, ठीक है। और शेषफल हमें क्या दिया है, माइनस के 2x प्लस 4 दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, gx निकालना है, ठीक। gx क्या करना है, निकालना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है px बराबर, ठीक। तो हमें px दिया है, px दिया है, ठीक। तो हम px दिया है तो हम px यहाँ बैठाएंगे, gx निकालना है, qx भी दिया है, qx हम किसको कहते हैं, शेषफल, भागफल को हम qx बोलते हैं,
एक्स, ठीक है, और शेषफल को हम आर एक्स बोलते हैं। तो आर एक्स हमें ये दिया है और क्यू एक्स हमें ये दिया है, पी एक्स ये दिया है। तो हम बस सभी को अपना अपना जगह पर मान रख देंगे, ठीक है, और हमें इसको निकालना है जी एक्स, ठीक है। क्यू एक्स हमें मिला है, आर एक्स भी मिला है, क्यू एक्स आर एक्स, पी एक्स भी दिया है कि नहीं, पी एक्स भी दिया है। तो हम बस इस पर रख देंगे। तो पी एक्स क्या दिया है, तो पी एक्स हमें दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस के एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है, ये दिया है, बराबर जी एक्स, ठीक। और क्यू एक्स हमें दिया है x माइनस के 2 प्लस आर एक्स हमें दिया है माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 4 दिया है, ठीक है। अब देखो जी एक्स निकालना है, ठीक है, तो हम इसको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। अलग कैसे रखेंगे, देखो एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस के एक्स प्लस के 2, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो इधर माइनस के 2x प्लस 4 है, तो ये प्लस में है, तो इधर हम लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या, माइनस के 2x प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो हमें इधर क्या बच जाएगा, जी एक्स माइनस 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये पूरा ऐसे रहेगा और इसको हम क्या करेंगे, बटा में लाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, बटा में लाएंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बटा में लाने से पहले हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस के 3x माइनस के 2। अब देखो बोलेंगे सर ये कहाँ से ले आया, तो देखो x² था, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर जब खोलेंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो जब गुना में आएगा तो 2x और x से गुना होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस के 4 में 2 घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक। तो और इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 2 इक्वल टू जी एक्स हमें निकालना है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब हमें क्या करना है, इससे ऊपर वाला में भाग देना है, तो ये भाग का रूप में आ गया, इससे हमें इसमें भाग देना है। तो वही लगा लो अपना तरकीब, x माइनस 2 भाग देना है किस में, x² माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2, इसमें भाग देना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व हो रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लें, ठीक। तो अब देखो जब हम इसको इधर इधर लिख लेते हैं, इस पन्ना में हमें भाग देना है x माइनस 2 x² माइनस 3x² प्लस के 3x माइनस 2, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा लो, x है, स्क्वायर है, ठीक, इधर x है, तो एक पावर घटेगा तो x बचेगा, है कि नहीं है। यहाँ 2x में से एक x माइनस करेंगे तो एक x बचेगा, तो x लिखेंगे। तो अब x और x गुना होगा x², x और 2 गुना होगा तो माइनस के 2x, ठीक, माइनस के 2x, चिन्ह बदल दो, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कट जाएगा। तो अंदर बचेगा क्या, 3x² माइनस के 3x²। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्लस का इधर घट जाएगा, तो जब घटेगा तो x बचेगा माइनस के 2, ठीक। 3x है तो लिखेंगे 3x² x, 3x में से जब घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 3x
-3x बचेगा, -3x, तो इधर लिखेंगे -3x। जब इससे हम इसमें गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसमें और इसमें जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस के 6x। इससे ये कट जाएगा, तो इधर चिन्ह बदल दो। ठीक, चिन्ह हमने बदल दिया, तो हमें क्या बचा है, इधर बचा है 7x माइनस के 2। तो x है तो हम 7 से लगा देंगे, ठीक है, +7। तो जब 7 और x गुना होगा तो 7x हो जाएगा, ठीक। और 2 और जब 7 हम गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, तो इसमें जब घट जाएगा तो 12 बच जाएगा, ठीक है। तो 12, देखो इसका जो शेषफल है 0 नहीं आया, तो इसका हम गुणनखंड 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग SW समझ के बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो देखो, घात px बराबर घात जो है qx लाना है हमें, ठीक है। उसी तरह दूसरा में है घात qx बराबर घात rx हमें लाना है, प्रूफ करना है। आप लोग ट्राई मारिएगा, बन जाएगा तो बन जाएगा, वरना कमेंट करिए इस पर भी, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।